नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि अप्रैल महीने के अंदर वायरल का सबसे ज़्यादा लोड रहता है और बर्ड ऊपर मुँह करके सांस भी लेता है, जिससे हर एक फार्म को समस्या होती है दोस्तों। और हर एक फार्म को समस्या देखने को मिलती है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। आप देख सकते हो दिन का टाइम 10 बजे है। तो सबसे पहले हमें B904 की स्प्रे रेगुलर 90 ml से 100 ml के बीच में इस प्रकार करनी होती है, जिस प्रकार ये लेबर भाई कर रहा है। आप देख सकते हो कितनी शानदार तरीके से यह स्प्रे कर रहा है और हर एक बर्ड के ऊपर स्प्रे जारी है दोस्तों। अगर आपके पास फोगर अंदर लगे हो तो आप उस फोगर के अंदर भी डाल सकते हो। और इस प्रकार भी आप टैंकी टांग कर 15 लीटर की टैंकी है ये, इसको टांग कर बर्ड के ऊपर और अच्छे से फार्म के अंदर आपको स्प्रे करनी होगी, जिससे कि बर्ड के अंदर आईबी और वायरल जैसा प्रकोप ना आए और गर्मी से भी दोस्तों हम बचे रहे। अप्रैल महीने के अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आपको यही देखने को मिलेगी, बर्ड ऊपर मुँह करके सांस लेना और इस साउंड के अंदर साउंड और ज़्यादा गर्मी ही स्टोक की मोर्टेलिटी मिलेगी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जिस प्रकार ये फार्म भाई पूरे फार्म में लगा हुआ है स्प्रे करने को, दिन में कितनी टैंकी में स्प्रे करनी चाहिए दोस्तों, उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल बताएंगे। 10 बजे आपके बर्ड के हिसाब से आपको स्प्रे करनी होगी, जिससे कि बर्ड के ऊपर जाए और बर्ड आपका गर्मी से भी बचा रहे और बीमारी से भी बचा रहे दोस्तों। तो एक टैंकी सुबह के टाइम, एक दोपहर के टाइम, एक शाम के टाइम, 7000 बर्ड के ऊपर 3 टैंकियाँ लगेंगी दोस्तों। 2500 बच्चों पर एक टैंकी। अगर छोटा फार्म है तो आधी टैंकी स्प्रे आपको एक टाइम करनी है, आधी बाद में, आधी उसके बाद में। तो दिन में बच्चों को इस प्रकार करते रहो, एक तो बर्ड भी आपका गिल्ला होता रहे और एक बर्ड उसी बीमारी से बचा रहे दोस्तों। अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो हमें समस्या देखने को मिलेगी। और पर्दों के बाहर की साइड भी आपको करना होगा। इस टाइम आपने पंखे बंद कर आपको स्प्रे करनी होगी। पंखे 10 मिनट के लिए आप बंद कर सकते हो जब तक टैंकी की स्प्रे कर रहे हो, क्योंकि अगर पंखे चलाओगे तो अपनी साइड खींचेगा दोस्तों, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बर्ड के ऊपर नहीं गिरेगा, तो हमें बर्ड के ऊपर गिराते हुए स्प्रे करनी है, जिससे बर्ड के अंदर जो समस्या है दोस्तों वो बाहर चली जाए, एक वायरल का फार्म के अंदर आपके ना आए और ना ही आपको बीमारी का सामना करना पड़े। रेगुलर स्प्रे करोगे B904 की डाल कर। ये देखो दोस्तों, B904 आपको दिखा देता हूँ। उस फार्म भाई ने 5 लीटर की कैनी ला रखी है, जिससे कि इसके फार्म के अंदर दिक्कत ना आए। अगर यही चीज़ ना करता दोस्तों तो यह वायरल की चपेट में आ जाता। तो हमें गर्मी से बचने के लिए भी उपाय करने हैं और वायरल से बचने के भी उपाय करने हैं, जिससे कि हमारे फार्म में स्टॉक की समस्या ना हो। ये देखो, ये B904 की पूरी 5 लीटर की कैनी ला रखी है। ये रेगुलर स्प्रे कर रहे हैं और रेगुलर ही स्प्रे मारेंगे दोस्तों। और दिन के टाइम ज़्यादा स्प्रे करनी होती है, जिससे कि फार्म के अंदर यह समस्या नहीं आती और ना ही देखने को मिलती है। तो हमें इसे देखते हुए एक तो पानी अपना चिल्ड और ठंडा पानी देना है, ताज़ा पानी देना है, जो कि बर्ड को राहत देता है। और एक गर्मी का कोई भी प्रोडक्ट चला सकते हो। और वाज के लिए एंटीबायोटिक इस टाइम आपको ज़रूर देना दोस्तों, जो कि आपको इकोलाई में और साउंड में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और दही और लस्सी, अगर हल्की फुल्की आवाज़ है तो पहले आवाज़ का ट्रीटमेंट कर लो, उसके बाद गर्मी के लिए इसके अंदर दही, लस्सी, हिमसी, हर्बल के प्रोडक्ट आपको लगाने हैं दोस्तों। यह देख सकते हो मैरीफ्लॉक्स है, जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है। लीवोफ्लॉक्सिन का साल्ट होता है दोस्तों, लीवोफ्लॉक्सिन पाउडर फॉर्म में भी आती है, तो हमें वो लगानी है। और गर्मी से बचने के लिए यह इनके पास लीवर है टॉक्सोल, जो ये यूज़ करते हैं दोस्तों। और यह देख सकते हो, ये है गर्मी की नरमी फिट 5, यह गर्मी के लिए दोस्तों लगा रहे हैं। ये 2 लीटर बची हुई है, 1 लीटर दिन के टाइम में लगाते हैं। और पैरासीटामोल आप इसमें दे सकते हो रेगुलर, एक दिन छोड़कर एक दिन। और जितना हो सके कूलिंग वाले फार्म हैं जो बंद सेड हैं, आपको स्प्रे के ऊपर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। स्प्रे के अंदर आपकी वीरकॉन, बायो बूस्टर, हार्मोलिन, कई प्रकार की स्प्रे आती हैं जो कि वायरल से डिसइंफेक्टेड का काम करती हैं। अगर आपके फार्म में वायरल आ गया तो दोस्तों आपका फ्लॉक पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम खतरा ही खतरा दिखाई देता है फार्मर को। उस खतरे से बचते हुए देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा अपने फार्म की केयरिंग करनी होगी। एक अपनी सबसे ज़्यादा बायोसिक्योरिटी इस महीने हमें यूज़ ज़्यादा लेनी होती है, चौथे महीने के अंदर। अगर चौथे महीने में आपने फ्लॉक अच्छे से निकाल लिया तो आपको पूरी लाइफ के अंदर आप कभी बीमार नहीं खा सकते, क्योंकि चौथा महीना एक ऐसा महीना होता है
इसके अंदर ही आपको हर एक प्रकार की बीमारी देखने को मिलेगी, जिस प्रकार IBD, IBH, IB जो मुर्गे के अंदर बीमारियां होती हैं, जो मोटी मोटी बीमारी, रानीखेत होगी, बर्ड फ्लू हो गया, इस चौथे महीने के अंदर ही सब प्रकार की बीमारी देखने को मिलती है। हमें इस महीने के अंदर प्रॉपर तरीके से वैक्सीन, प्रॉपर तरीके से अपनी मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा, जिससे कि फार्म के अंदर इस चौथे महीने में समस्या ना आए। अगर आपको पंपिंग कर रहा है दोस्तों, ऊपर मुँह करके सांस लेता है इस प्रकार से, तो यूँ सोच लो आपका फ्लॉक पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्टिक बन जाती है दोस्तों। जो गेहूं की धूल मिट्टी आती है वो अंदर कफ की तरह जम जाती है। उसको ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ इतनी लगती हैं जिससे कि आपका फ्लॉक नहीं उठ पाता। तो उसको देखते हुए पहले ही अपनी 8 दिन पे ही आपको स्प्रे चालू करनी होगी दोस्तों। और अपने फार्म का टेम्परेचर खासकर ध्यान रखना होगा। बाहर का टेम्परेचर इस टाइम 100 डिग्री पार जा चुका है, तो उसको कम करने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी है। या तो आपके पास टीन वाली छत है तो छत के ऊपर स्प्रिंकल लगाकर ऊपर पानी डालकर, बर्ड के ऊपर पानी डालकर बर्ड को टेम्परेचर डाउन लाना है, क्योंकि बर्ड आपको पता है फीड खाता है। फीड के अंदर इतना कैल्शियम, मल्टीविटामिन सारा कुछ डाला होता है, जिससे कि बर्ड को हीट मिलती है और समस्या आती है। तो हम उसकी फीड तो बंद नहीं कर सकते, पर दिन के टाइम हम फीड कम कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। उसको देखते हुए हमें इसके अंदर हर्बल के प्रोडक्ट अंदर की ठंडक देनी है, क्योंकि नीचे भी अगर इसका हम भूसी नहीं डालेंगे तो ये दिक्कत में आएगा ही आएगा। अगर उस चीज़ का हम देखते हैं कि इसके ऊपर कर लें, नीचे बीट गिरती रहे, वो सुविधा हमारे पास नहीं है यहाँ पर। अगर वो सुविधा होती तो भी हम बर्ड को बचा सकते, क्योंकि वो जाली के ऊपर होता, उसकी बीट दोस्तों नीचे आ जाती तो भी बर्ड को बहुत ज़्यादा राहत मिलती जाली गिल्ली कर। पर वो सुविधा हमारे पास इधर नहीं है। तो हमें इसकी टेम्परेचर कम करने के लिए स्प्रे हो गई, या खाली पानी की डोलकी लेकर आप उसको खाली दिन में वो भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है दवाई डालकर करनी है, खाली डोलकी 2-3 ऐसे भी मार सकते हो, जिससे बर्ड आपका इधर उधर ही लेगा, पानी पिएगा, तो बर्ड के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। अगर बर्ड एक जगह बैठा रहा और बर्ड पंपिंग करता रहा तो आपका बर्ड पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा इस महीने में नहीं बच पाएगा। क्योंकि गर्मी के टाइम मुर्गा पालना सबसे बड़ी चुनौती का काम होता है, क्योंकि इस महीने में पैसा भी मिलता है और पैसा लगता भी है। अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हो तो दोस्तों अपने फार्म के अंदर इस प्रकार की दवाइयाँ रखो, जिससे कि आपका बैच ना ही पिटे, ना ही आपका वायरल में आए, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। क्योंकि गर्मी के अंदर एक तो बर्ड फीड भी कम खाता है और वेट भी कम मिलता है दोस्तों। उसको देखते हुए ही आपको आपकी फार्म की मैनेजमेंट रखनी है, जिससे आपका बर्ड भी वेट ले और आपकी एफसीआर भी अच्छी बनी रहे और आपको 2 पैसे इस गर्मी के टाइम पर अच्छे बच जाएं और आपका फ्लॉक वायरल में ना आए। अगर वायरल में बाई जहाँ आ भी जाता है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप सलाह लेकर आप उसको बीमारी से बचा सकते हो। अदरवाइज़ आपका फ्लॉक गर्मी में ख़राब होने से कोई भी नहीं बचा सकता। उसको देखते हुए आप अपने फार्म को बाहर की सिक्योरिटी और पर्दों पे फार्मोलिन, अगर आपके पास कोई व्हीकल आता है बाहर से, जैसे फीड का आ गया, चिक्स का आ गया, उस पर फार्मोलिन की स्प्रे, टायर पे चुगरते उसकी स्प्रे करनी दोस्तों, क्योंकि इस टाइम आपको ख़तरा ही ख़तरा मिलेगा। तो उसको देखते हुए, ख़तरे को भांपते हुए आप उस ख़तरे से पहले ही निपटने की अपनी कोशिश करो, जिससे कि आपका चौथे महीने में आपका फ्लॉक ठीक निकल जाए। 5वें महीने में इतनी समस्या नहीं होती, सिर्फ गर्मी की समस्या होती है, उससे हम बच सकते हैं, पर वायरल से हम नहीं बच सकते। तो वायरल से बचते हुए अपने फार्म के अंदर तो स्प्रे की दवाई और ये टैंकी जो बिजली पे चलती है, हाथ से भी चलती है, पर नई नई टेक्नोलॉजी से आज काम हो रहा है, तो हम टेक्नोलॉजी के साथ ही चलेंगे दोस्तों, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।